क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एंगल फॉर विच द मैक्सिमम हाइट रीच्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेंज आर इक्वल। वो एंगल क्या होगा कि जहां तक मैक्सिमम हाइट रीच की जा सके, पहुंचा जा सके मैक्सिमम हाइट तक, एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेंज, उसी के साथ की जो रेंज है वो कब इक्वल होंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। हाइट किसके इक्वल होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज के। क्या करेंगे, हाइट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2g विच इज इक्वल टू द रेंज। वो क्या है हमारे पास? वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। जब हम लोग इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वी आई स्क्वेयर लेफ्ट और राइट साइड पे कट जाएगा और डिनोमिनेटर से जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा किसके इक्वल होता है हम जानते हैं, साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी? साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसके बाद क्या होगा हमारे पास? जो साइन है एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म बचेगी स्टूडेंट्स, वो क्या होगी? साइन थीटा। इस 2 को भी राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 कॉस ऑफ थीटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? साइन थीटा वर कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 4 साइन थीटा पर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के, इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4। तो tan इनवर्स ऑफ 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? अकॉर्डिंग टू थीटा विच इज इक्वल टू 76 डिग्री। ये है हमारे पास थीटा, वो एंगल जो कि किसके इक्वल है? मैक्सिमम हाइट, उसके साथ साथ मैक्सिमम रेंज। द एंगल मैक्सिमम हाइट एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेंज बिकम इक्वल। इस एंगल पे आकर मैक्सिमम हाइट और रेंज क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है।